फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद वकास यूनुस आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। नए टॉपिक का नाम क्या है? नेम ऑफ वेरिएबल्स, या हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि वेरिएबल का नाम रखने के लिए हमें किन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे नए आने वाले स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ बने बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सकें। जी, नेम ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का नाम रखने के लिए हमारे पास 10th क्लास की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 4 रूल्स हैं किसी भी वेरिएबल का नाम रखने के लिए 10th क्लास में। वैसे तो इससे बड़े लेवल पे जाएं, जब हम सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो फिर जो है रूल्स ज़्यादा हैं, 7 रूल्स हैं, लेकिन 10th क्लास में हमारे पास 4 रूल्स हैं कि हम किसी भी वेरिएबल का नाम जो है इन 4 रूल्स को फॉलो करते हुए जो है हम रख सकते हैं। सबसे पहला रूल क्या है जी? सबसे पहला रूल है वेरिएबल का नाम जो है कैन कंटेन ओनली अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स पे हो, वो अल्फ़ाबेट्स अपर केस में भी हो सकते हैं, लोअर केस में भी हो सकते हैं, डिजिट्स में भी हो सकते हैं और सम स्पेशल करैक्टर्स में भी हो सकते हैं। बट लिखने की तरतीब क्या है, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि वेरिएबल का नाम जो है स्टार्ट करने के लिए अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स और फिर इसके बाद स्पेशल करैक्टर। वेरिएबल का नाम, जी हम वेरिएबल के रूल्स पढ़ रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर साइन। सबसे पहला रूल है कि अल्फ़ाबेट का नाम लिखने के लिए आप डिजिट्स भी लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स के नाम में अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हैं, सॉरी वेरिएबल के नाम में अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हैं, डिजिट्स भी लिख सकते हैं, अंडरस्कोर का साइन भी लिख सकते हैं। सेकंड रूल में हमें बता रहा है कि आप अल्फ़ाबेट्स से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अंडरस्कोर के साइन से स्टार्ट कर सकते हैं। वेरिएबल के नाम में पहला करैक्टर डिजिट नहीं आ सकता। मतलब क्या, कैसे नहीं हो सकता कि आप यूँ नहीं कह सकते 9 नेम, ये गलत होगा, ये वेरिएबल का नाम गलत होगा। इसी तरह मैं कहता हूँ कि 5 रोल नंबर, तो ये वेरिएबल का नाम गलत होगा। इनके रूल्स के मुताबिक ये ठीक नहीं है। वेरिएबल का नाम लिखने के लिए जो सेकंड रूल है, इसमें हमें कहा गया है कि आप वेरिएबल के नाम में अल्फ़ाबेट्स पहला करैक्टर लिख सकते हैं और अंडरस्कोर का साइन बना सकते हैं पहले करैक्टर में, लेकिन नंबर नहीं आ सकते, डिजिट्स नहीं आ सकते। वेरिएबल का नाम लिखने के लिए पहले आप डिजिट नहीं लिख सकते। हाँ, आप इस तरह लिख सकते हैं, ये रोल नंबर ठीक है, मतलब 5 ना लिखें, ये वेरिएबल का नाम वैलिड है। इसी तरह नेम वैलिड है, बट 9 नहीं आएगा पहले, इनके डिजिट्स नहीं आ सकता वेरिएबल के नाम में पहले करैक्टर के तौर पे। थर्ड रूल है हमारे पास कि रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। मीन के आप रिजर्व वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल के नाम के तौर पे। रिजर्व वर्ड क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पहले भी हमने पढ़ा है रिजर्व वर्ड्स, फॉर एग्जांपल इंट है, इसी तरह जो है प्रिंट एफ है, तो ये रिजर्व वर्ड्स हैं। मतलब ऐसे वर्ड्स जो पहले से डिफाइन हो, उनको अब वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब ये रिजर्व वर्ड होते हैं और रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। चौथा रूल है हमारे टॉपिक का वेरिएबल का नाम लिखने का। चौथा रूल क्या है? देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट रूल ऑन हाउ लॉन्ग अ वेरिएबल नेम शुड बी। इसमें कोई सख्ती नहीं है कि जो है वेरिएबल का नाम कितने करैक्टर का होना चाहिए, लेकिन यूज़र को, प्रोग्रामर को, खुद को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वेरिएबल का नाम ऐसा हो जिसको पढ़ते ही हमें पता लग जाए कि वेरिएबल में ये वाली वैल्यू स्टोर करनी है और कौन सा इस लेंथ ऑफ वेरिएबल होनी चाहिए। मीन के नाम से गुड डिज़ाइन प्रैक्टिस होगी कि अगर नाम से हमें पता लग जाएगा कि वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर होनी है, ऐसा नाम हो जिसमें मतलब वैल्यूज़ और जिसमें जो लेंथ है उसकी, मतलब लेंथ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट फिर भी ख्याल करना चाहिए कि वेरिएबल का नाम कितने करैक्टर्स का होना चाहिए। ये 4 रूल थे नेम ऑफ वेरिएबल, 4 रूल थे। सबसे पहला रूल मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। सबसे पहला रूल क्या है कि वेरिएबल के नाम में अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं,
अंडरस्कोर साइन भी आ सकता है, डिजिट्स भी आ सकते हैं। सेकंड रूल में क्या कह रहे हैं कि किस तरतीब से आ सकते हैं। सबसे पहला करैक्टर अल्फ़ाबेट्स आ सकता है और अंडरस्कोर आ सकता है। डिजिट्स के तौर पे पहला करैक्टर वेरिएबल के नाम में नहीं आ सकता। तीसरा रूल क्या है, रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। वेरिएबल के नाम के तौर पे हम रिजर्व वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते। चौथा रूल है हमारे पास कि इसकी लेंथ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई सख्ती नहीं है कि जो कितना बड़ा वेरिएबल का नाम लिखना चाहिए, लेकिन इतना हो कि आसानी से उसको रीड कर सकें और आसानी से हम समझ सकें कि उसमें वैल्यूज़ कौन सी स्टोर करनी है। इसी के साथ है हमारे पास एक्टिविटी 1.7। इसमें हमें कुछ वेरिएबल्स के नाम दिए हुए हैं। हमने यहाँ से वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल्स के नाम के बारे में बताना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला नाम दिया हुआ है अंडरस्कोर हेलो। दिस इज़ अ गुड मीन के वैलिड वेरिएबल नेम है। और इसी तरह ये दूसरा वेरिएबल का नाम दिया हुआ है 1var। दिस इज़ इनवैलिड वेरिएबल नेम। और इसी तरह जो है फिर रोल नंबर, ये सही है वेरिएबल का नाम। इनके इस तरह जब हमने टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो हमें एक्टिविटी सॉल्व करते कोई मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं होगी कि हमने जब वेरिएबल के नाम को अच्छे तरीके से पढ़ा है कि वेरिएबल किस तरह हम लिख सकते हैं। तो ये एक्टिविटी थी। इसी के साथ जो है इम्पोर्टेंट नोट है। अब इम्पोर्टेंट नोट में क्या होता है कि गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस सजेस्ट दैट वी शुड गिव अप्रोप्रिएट नेम टू अ वेरिएबल। मतलब गुड प्रोग्रामर जो है वो ऐसा वेरिएबल का नाम रखता है जिससे हमें जो है पता लग जाता है आसानी से। डिस्क्राइब इट्स पर्पस, मतलब उसका पर्पस पता लग जाता है कि इसमें वैल्यूज़ कौन सी स्टोर होनी है। फॉर एग्जांपल इन ऑर्डर टू स्टोर सैलरी ऑफ अ पर्सन या अप्रोप्रिएट वेरिएबल नेम कुड बी सैलरी और या वेजेस। मतलब इसका वैसे प्रॉपर नेम जो बनता था सैलरी बन सकता है या जना वेजेस बन सकता है, लेकिन इतनी बड़ी डिस्क्रिप्शन देना मेरे ख्याल में ठीक नहीं होता। वेरिएबल का नाम ऐसा होना चाहिए कॉन्साइज हो जिसको पढ़ते ही हमें पता लग जाए। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। शुक्रिया।